नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है और जल्दी से आ जाइए। वक्त तो चला है 11:03। ये 30 जून 2020 है। दिस इज 30th ऑफ जून 2020। वक्त तो चला है सुबह 11:03 और सारे के सारे लोग फटाफट से यहाँ पर लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए, सारे के सारे लोग लाइव आ जाइए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एंशिएंट इंडिया शुरू किया था। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, और एंशिएंट इंडिया में हम बात कर चुके हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज के बारे में, और उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमने फिनिश किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो हमारे देश की सबसे पहली सिविलाइजेशन या सबसे पहली सभ्यता कहलाती है और जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के ही हम एक और सभ्यता के बारे में बात करेंगे, विच इज कंसीडर्ड एज द सेकंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास का दूसरा या इतिहास की दूसरी सबसे पुरानी जो सभ्यता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे हम वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के बारे में या इस समय के बारे में जो ज्यादातर सोर्सेस या जो ज्यादातर जानकारी हमें मिली है वो हमें किससे मिली है? हमारे वेदों से मिली है, हमारे वेदास से मिली है। इसी वजह से हमने इसको क्या कहा है? वैदिक पीरियड कहा है या वैदिक काल कहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम बात कर रहे थे अबाउट प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। और इसी में हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे देश की दूसरी सिविलाइजेशन के बारे में, जो कौन सा पीरियड कहलाता है? हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, वैदिक पीरियड या वैदिक काल। आज हम शुरुआत करेंगे वैदिक पीरियड या वैदिक काल पढ़ने की। और हम सब जानते हैं कि लगभग 1750 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हुई, जिसका सबसे ज्यादा वैलिड व्यू, सबसे ज्यादा जो वैध मत है वो ये माना गया है कि बाढ़ आ जाने की वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हुई थी। लेकिन इसी के लगभग 250 साल के बाद, आफ्टर अबाउट 250 ईयर्स, आर्यंस अराइव्ड इन इंडिया। भारत में आगमन हुआ आर्यों का, और आर्यों के भारत में आगमन से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ही जो पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं? वैदिक पीरियड। तो लिख लीजिएगा, इसका समय है लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इस पूरे 900 साल के पीरियड में हम बात करेंगे किसके बारे में? वैदिक काल या वैदिक पीरियड के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस पीरियड को हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्यों रखा? आप कहेंगे कि जब इस पीरियड के सोर्सेस या जब इस पीरियड के बारे में जानकारी हमें वेदों से मिली है तो हमने इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्यों रखा है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये वो पीरियड है जिसमें हमारे चारों के चारों वेदों की रचना हुई थी, लेकिन उन वेदों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, उन्हें लिखा नहीं गया था। वेदों का ज्ञान तो हमें वैदिक पीरियड में ही मिल गया था, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो जो वेदों का ज्ञान था उसे कहीं पर भी लिखा नहीं गया था। दैट वाज नॉट रिटन एट ऑल। उसको सिर्फ वर्बली वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या किया जाता था? ट्रांसफर किया जाता था। कहने का मतलब उन्हें रिसाइट कर करके याद कर लिया जाता था और एक पर्सन से उसको दूसरे पर्सन को क्या कर दिया जाता था? ट्रांसफर कर दिया जाता था। सिर्फ उसी आधार पर हमने इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा है और इसको हमने आद्य ऐतिहासिक काल कहा है, वैदिक पीरियड। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो वैदिक पीरियड है ये मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का पार्ट है। कहने का मतलब ये 500 ईयर्स का जो पीरियड है इसी को हम क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, ऋग वैदिक पीरियड। इसको हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि ये वो समय है, ये वो काल है जिसमें हमारे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी। और अगर हम बात करें 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो पीरियड है इसी को हम क्या कहते हैं? पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल वो काल है, वो पीरियड है जिसमें हमारे अन्य 3 वेदों की रचना हुई है। भाई ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक पीरियड में हुई। और अगर हम बात करें पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल की, तो जो हमारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सब का जो रचना काल है वो पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल माना गया है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द है वैदिक, ये जो वर्ड है वैदिक, ये बना ही किससे है? वेद से। और हम सब जानते हैं वेद का मतलब, वेद का मीनिंग ही क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। और ये जो ज्ञान है वो हमें कुछ ज्ञानी लोगों ने दिया है, कुछ सुपीरियर श्रेष्ठ लोगों ने दिया है, जिनको हमने क्या कहा है? आर्यंस, जिनको हमने आर्य कहा है। और ध्यान रखेंगे, आर्य का मतलब ही क्या होता है? सुपीरियर या श्रेष्ठ ही अर्थ है किसका? आर्यों का या आर्यंस का। वैदिक पीरियड जो शब्द है ये वेद से बना है, जिसका मतलब नॉलेज या ज्ञान होता है, और सुपीरियर या श्रेष्ठ लोगों को ही हमने क्या कहा है? आर्यंस कहा है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो मेन सोर्सेज हैं या इस काल के बारे में जानने के जो हमारे पास मुख्य स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, हमें इसके बारे में जानकारी हमारे वेदों से मिली है, इसके बारे में जानकारी हमें अपने उपनिषदों से मिली है, इसके बारे में जानकारी हमें पुराणों से मिली है, इसके अलावा इसके बारे में जानकारी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाने वाले रामायण और महाभारत से मिली है। तो ये वो कुछ मुख्य सोर्सेज हैं जो हमें इस काल के, इस समय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ध्यान रखेंगे, ये सोर्सेज कौन कौन से हैं इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो सोर्सेज हैं, इन्हीं सोर्सेज से हमें जानकारी मिलती है कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1500 साल पहले या 1500 बीसी में भारत में आर्यंस का आगमन हुआ या भारत में आए आर्य। और भारत में आर्यंस कहां से आए या इनका ओरिजिन क्या था या इनका मूल स्थान क्या था, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग व्यूज दिए हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा जो वैलिड व्यू माना जाता है वो माना जाता है मैक्स म्यूलर का। और ध्यान रखेंगे, मैक्स म्यूलर के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो आर्यंस थे, जो आर्य थे, वो हमारे देश में सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आए थे। लेकिन इस पर और भी कुछ लोगों के क्या है? व्यूज हैं। जैसे अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की,
तो ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने आर्यंस को आर्कटिक पोल का बताया है, यानी उत्तरी ध्रुव का बताया है। इसके अलावा हम सब जानते हैं भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो एक वैलिड व्यू हम याद रखेंगे किसका? दयानंद सरस्वती का। और ध्यान रखेंगे दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्यंस थे ये कहां से आए थे? तिब्बत से। ये तिब्बत के निवासी थे। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने मैक्स म्यूलर के ही मत को क्या माना है? सही माना है। इसीलिए हम भी एक मत यही मानेंगे कि भारत में जो आर्यंस आए या जो आर्यों का भारत में आगमन हुआ तो वो कहां से हुआ? सेंट्रल एशिया से या मध्य एशिया से हुआ। और ध्यान रखेंगे जब आर्यंस का भारत में आगमन हुआ तो अगर इनके स्ट्रेच के बारे में बात करें या इनके विस्तार के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे आर्यंस ने भारत में प्रवेश किया सिंध के रास्ते से, कश्मीर के रास्ते से, और उत्तर में कश्मीर से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में पश्चिमी गंगा तट तक। अगर भारत में आर्यंस के विस्तार के बारे में बात करें तो इन्होंने उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व तक पश्चिमी गंगा तट तक पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर क्या किया? अधिकार किया। कहने का मतलब जब आर्यंस भारत में आए थे तो इन्होंने उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक के भाग पर अधिकार किया था, वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी गंगा तट तक के क्षेत्र पर अधिकार किया था। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर अधिकार करके हम सब जानते हैं इन्होंने ही इस क्षेत्र को नाम दिया था आर्यवर्त। और हम सब जानते हैं हमारे देश का जो सबसे प्राचीन नाम है या सबसे एंशिएंट जो नेम है हमारे देश का वो है ही क्या? आर्यवर्त। कहने का मतलब आर्यवर्त वो क्षेत्र था जिसमें आकर निवास करना शुरू किया था किसने? आर्यंस ने। अरे बहुत ही बढ़िया। एक सवाल यहां पर पूछा गया है कि सारे विदेशी कश्मीर और सिंध के रास्ते से ही क्यों आते हैं? भाई अगर आपको हमारे देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जानकारी है, अगर आप भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं कि भारत में जो प्रवेश करने की पॉसिबिलिटी है वो है ही कहां से? सिंध और कश्मीर के रास्ते से। वो कैसे? चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, अगर हम बात करें अपने देश की, चलिए रफ सा लेआउट लेकर मान लेते हैं भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें। अगर आपको यहाँ पर इंडिया का मैप साफ साफ नजर आ रहा है, जो कि मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाया हूं क्योंकि ज्योग्राफी वाले सर जो विवेक सर हैं उनकी जितनी बढ़िया हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। देखिए भाई हम सब जानते हैं, अगर आप यहां से बात करें, भाई आप सब जानते हैं भारत में सागर समुद्र की शुरुआत कहां से होती है? गुजरात से होती है। अगर आप यहां से बात करें तो यहां से लेके और बे ऑफ बंगाल तक, कहने का मतलब पूरा का पूरा पश्चिमी घाट होते हुए और यहाँ बंगाल की खाड़ी तक जितना भी जगह है, जितना भी पार्ट है वो पूरा का पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। और अगर आप आज से 4,500 3,500 साल पुरानी बात करें तो वहां से भारत में प्रवेश करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अगर हम उत्तर के बारे में बात करें और ये उत्तर के भाग के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो पर्वतों से ढका हुआ है। यहाँ पर हिमालय है जो उत्तर में बाहरी आक्रमणों से भी हमारी रक्षा करता है और उत्तर की दिशाओं से आने वाली सर्द हवाओं से भी हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम इस क्षेत्र के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं यहाँ पर क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ पर रेगिस्तान है। यहाँ से भी भारत में प्रवेश करना पॉसिबल नहीं था। और हम सब जानते हैं कि हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो स्वाभाविक सी बात थी उनके लिए अगर थल मार्ग से भारत में प्रवेश करने की बात की जाए तो वो थी ही कहां से? कश्मीर और सिंध के रास्ते से। और यही कारण था कि जितने भी विदेशी आक्रमण हमारे देश पर होंगे या हमारे देश में होंगे वो सारे के सारे आक्रमण सिंध कश्मीर के रास्ते से ही होंगे और वो डिफेंड किए जाएंगे कहां से? दिल्ली से। और यही कारण है कि भाई दिल्ली से डिफेंड करेंगे और पंजाब और सिंध के रास्ते से अटैक करेंगे। तो इसीलिए हमने ज्यादातर जो बैटल्स के बारे में हम बात करेंगे या जो मेडिवल इंडिया के हम बैटल्स के बारे में बात करते हैं वो ज्यादातर हरियाणा और पंजाब में ही होते हैं। तो ध्यान रखेंगे पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर आर्यंस ने अधिकार किया और इस जगह को नाम दिया आर्यवर्त। और ध्यान रखेंगे इसी भूभाग पर या इसी क्षेत्र पर दे स्टार्टेड अ न्यू सिविलाइजेशन। इन्होंने एक नई सभ्यता की शुरुआत की जिसको हम क्या कह रहे हैं? वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको हम वैदिक सभ्यता कह रहे हैं। लिखेंगे इन द एंटायर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में। इन द एंटायर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया या संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में आर्यंस स्टार्टेड अ न्यू सिविलाइजेशन। आर्यों ने एक नई सभ्यता की शुरुआत की और इसी सिविलाइजेशन को हमने क्या कहा? वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। पहले हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने बात की, लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं अपने देश की दूसरी सिविलाइजेशन के बारे में जिसकी शुरुआत आर्यंस के द्वारा ही की गई और इसको वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। और ध्यान रखेंगे द मेन वर्क ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन या इस सभ्यता में लोगों का जो मुख्य कार्य था वो था ही क्या? ध्यान रखेंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री या कृषि एवं पशुपालन। और क्योंकि ये सभ्यता पूरी तरीके से कृषि और पशुपालन पर ही आधारित थी तो ध्यान रखेंगे यही कारण है कि वैदिक सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड एज अ रूरल सिविलाइजेशन। यही कारण है कि इसे एक ग्रामीण सभ्यता माना गया है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करें तो भाई हमने उसे अर्बन सिविलाइजेशन या शहरी सभ्यता कहा था, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या कहलाती है? एक ग्रामीण सभ्यता कहलाती है, एक रूरल सिविलाइजेशन कहलाती है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, कंटिन्यू करते हैं अभी।
जी, इस सभ्यता के लोगों का जो मुख्य कार्य था वो कृषि एवं पशुपालन था। कहने का मतलब ये कृषि आधारित और पशुपालन पर ही आधारित एक सभ्यता थी, इसीलिए इसको हमने रूरल सिविलाइजेशन या ग्रामीण सभ्यता माना है। और ध्यान रखेंगे ये वही समय है जिसमें हमारे चारों के चारों वेदों की रचना हुई थी। कहने का मतलब इस सभ्यता के बारे में जो हमें मुख्य रूप से जानकारी है, या जो इस सभ्यता के बारे में जानकारी की हमारे पास महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं या महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वो है ही क्या, हमारे वेदास। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, वेदों के बारे में। आप सब जानते हैं देयर आर 4 वेदास। हम सब जानते हैं हमारे पास 4 वेद हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्राचीन या सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा माना जाता है, ऋग्वेदा। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए ऋग्वेद। सबसे पहला होता है ऋग्वेदा या ऋग्वेद, और हम सब जानते हैं जिसका रचना काल लगभग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना गया है। सबसे ही पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, दिस इज द ओल्डेस्ट वेदा एमंग ऑल। सभी वेदों में यह प्राचीनतम वेद है। दिस इज द ओल्डेस्ट वेदा एमंग ऑल। वेदों में जो सबसे प्राचीनतम वेद है, जो सबसे पुराना वेद है, वो ऋग्वेद ही माना जाता है, जिसका रचना काल लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इट हैड 10 डिविजन्स। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 10 डिविजन्स हैं, इसके 10 मंडल हैं। और ध्यान रखेंगे 10 मंडलों की जो रचना है वो अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग स्थान पर की गई। लेकिन बाद में पोस्ट वैदिक पीरियड में या उत्तर वैदिक काल में इसके सारे के सारे 10 मंडलों को संकलित किया गया, असेंबल किया गया और रूप दिया गया किसका, ऋग्वेद का। आपसे पूछेंगे कि बताइए ऋग्वेद के 10 मंडलों को संकलित करके उसे ऋग्वेद का रूप देने का कार्य किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे महर्षि वेदव्यास ने। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसमें 10 मंडल संकलित किए गए हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा रचे गए हैं। लेकिन इन पोस्ट वैदिक पीरियड, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसके 10 मंडलों को संकलित करके ऋग्वेद का रूप दिया किसने, वेदव्यास ने। लेकिन ध्यान रखेंगे अभी तक वेदों की रचना केवल और केवल वर्बली हुई है, मौखिक रूप से हुई है। अभी तक ऋग्वेदों या किसी भी वेद को लिपिबद्ध नहीं किया गया है। और ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे वेदों को सबसे पहले स्क्रिप्टेड कब किया गया था, या लिपिबद्ध कब किया गया था, या उन्हें लिखा कब गया था, तो ध्यान रखेंगे वेदों को सबसे पहले संस्कृत भाषा में, वेदों को सबसे पहले संस्कृत भाषा में गुप्ता पीरियड या गुप्त काल में लिपिबद्ध किया गया था। कहने का मतलब गुप्त काल तक जो हमारे वेद थे वो केवल और केवल एक वेदों का ज्ञान था, वो एक नॉलेज थी जो कहीं पर भी लिखित नहीं थी, जो कहीं पर भी रिटन नहीं थी। और ध्यान रखेंगे ये जो गुप्ता पीरियड है ये 319 ईस्वी से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक का पीरियड है। कहने का मतलब 4th सेंचुरी में जाकर, 4वीं शताब्दी में जाकर हमारे वेदों को सबसे पहले लिखा गया, उन्हें सबसे पहले लिपिबद्ध किया गया। लेकिन वेदों की रचना तो वैदिक काल में ही हो चुकी थी। और ध्यान रखेंगे इसके जो 10 पार्ट थे, इसके जो 10 भाग थे, जिनको हमने 10 मंडल कहा है, वो 10 के 10 जो भाग हैं वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा संकलित किए गए थे। आपसे पूछेंगे कि बताइए ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल या प्राचीनतम मंडल कौन से माने जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 2 से लेकर 7। ऋग्वेद में 2 से लेकर जो 7 मंडल हैं ये सबसे पुराने या सबसे प्राचीन माने गए हैं। और अगर नवीनतम पूछें या न्यूएस्ट पूछें तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल नवीनतम माना जाता है या सबसे नया मंडल माना जाता है। जो भी आर्यंस आए हैं वो वेद लिखे हैं मेरे भाई। मैंने कहा ना वेदों को आर्यंस के द्वारा लिखा नहीं गया था, केवल उसकी रचना की गई थी। सर रचना हुआ है पर स्क्रिप्टेड नहीं का मतलब क्या, समझ में नहीं आया भाई साहब, आएगा भी नहीं समझ में, ठीक है ना, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि जो आर्यंस है वही वेदों को क्या कर रहे हैं, लिपिबद्ध कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मुझसे कोई भी व्यक्ति ये कहे कि आप एक कहानी लिखिए, आप एक स्टोरी लिखिए, या आप एक कहानी की रचना कीजिए, आप एक स्टोरी बनाइए। भाई फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास कोई भी कहानी है, अगर मेरे पास कोई भी स्टोरी है, लेकिन वो पूरी की पूरी स्टोरी मुझे याद है, वो पूरी की पूरी कहानी मुझे अच्छी तरीके से याद है, लेकिन मैंने उसको कहीं पर भी लिखा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उस कहानी को अपने मुंह से वर्बली या मौखिक रूप से किसी भी व्यक्ति को सुना दूंगा। वो व्यक्ति उस कहानी को किसी और व्यक्ति को सुनाएगा, वो कहानी वो किसी और को सुनाएगा। इस तरीके से वो पर्सन टू पर्सन क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। लेकिन वो अभी तक लिखी नहीं गई है। लेकिन आज से 200 साल के बाद कोई व्यक्ति उस पूरी की पूरी कहानी को, उस पूरी की पूरी नॉलेज को क्या कर दे, लिपिबद्ध कर दे, लिख दे, तो दैट इज स्क्रिप्टेड वर्जन। तो मैंने आपसे कहा कि जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक का पीरियड है, यहां पर हमारे वेदों की रचना हो चुकी थी। यहां पर हमारे जो वेद थे, उनकी जो नॉलेज थी, उनका जो ज्ञान था, वो हम लोगों के पास आ चुका था। लेकिन ध्यान रखेंगे उन्हें सबसे पहले लिखा कब गया, संस्कृत भाषा में गुप्त काल में लिखा गया। गुप्त काल से पहले हमारे पास वेदों के स्क्रिप्टेड होने का या वेदों के लिखित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। आपने कहानी सुनी होगी बचपन से ही कि जो हमारे वेदों की ओरिजिनल कॉपीज थी, जो असली प्रतिलिपियां थी, वो नालंदा विश्वविद्यालय में जलकर नष्ट हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? बिल्कुल ऐसे इसलिए हो सकता है क्योंकि जो वेद थे भाई उन्हें लिखा ही सबसे पहले कब गया था, गुप्त काल में लिखा गया था। और हम सब जानते हैं गुप्त काल के ही एक महान राजा कुमार गुप्त के द्वारा 413 ईस्वी में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लेकिन जब 1204-5 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तो जब बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार पर आक्रमण करने के लिए गया था, तो उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय था, जो लाइब्रेरी थी, वहां जाकर आग लगवा दी, उसको नष्ट करवा दिया। और हमारे वेदों की जो ओरिजिनल प्रतिलिपियां थी वो सारी की सारी वहां पर जलकर क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो मैंने आपसे कहा कि भाई वेदों की रचना हो चुकी है वैदिक काल में, लेकिन ये अभी तक लिखे नहीं गए हैं, ये अभी तक लिपिबद्ध नहीं हुए हैं। भाई यही तो कारण है कि हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अगर ये लिखे गए होते और पढ़े गए होते इसी काल में, तो आप इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड थोड़ी, फिर तो हम इसको हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ रहे होते, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इनकी रचना गुप्त काल में हुई है। इसके सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं 2 से लेकर 7, और इसके जो सबसे नवीन मंडल है वो पहला और 10वां मंडल माना जाता है। इसके अलावा अगली चीज जो ध्यान रखेंगे, ऋग्वेदों के 10 मंडलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला मंडल है, वो हम सब जानते हैं, दैट इज द 3rd डिवीजन। वो ऋग्वेद का 3रा मंडल है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 3रे मंडल की जो रचना हुई है वो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई है।
ऋषि विश्वामित्र के द्वारा ही ऋग्वेद के तीसरे मंडल को रचा गया था, इसके तीसरे मंडल की रचना की गई थी और इसी में ऋषि विश्वामित्र के ही द्वारा रचा गया है गायत्री मंत्र। क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो आंसर क्या होता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, विश्वामित्र ने ही इसमें गायत्री मंत्र की रचना की है। और हम सब जानते हैं जो गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है, जल्दी से यहाँ पर लिखेंगे, जल्दी से मुझे बताइए कि जो गायत्री मंत्र है वो किसको डेडिकेट किया गया है। कोई आंसर कह रहा है सूर्यदेव, कोई आंसर दे रहा है सरस्वती, ज्यादातर सरस्वती यहां पर आंसर लिख रहे हैं। कोई कह रहा है सूर्यदेव की पत्नी, कोई कह रहा है सोमदेव। बेटे सोमदेव को तो ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। कोई कह रहा है पृथ्वी, कोई कह रहा है भगवान विष्णु। हद हो गई, कहानी खत्म है। बताओ, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो सबसे बेसिक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जो गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित किया गया है, लिख लीजिएगा सावित्री को। ये सावित्री को समर्पित है। लेकिन ध्यान रखेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण या गायत्री मंत्र का जो इस्तेमाल है वो सूर्यदेव की स्तुति के लिए किया जाता है। कहने का मतलब हम लोग सूर्यदेव की पूजा में गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो गायत्री मंत्र है दैट इज डेडिकेटेड टू सावित्री, इसे सावित्री को समर्पित किया गया है। रचनाकार ऋषि विश्वामित्र है और इन्होंने ही इसे सावित्री को समर्पित किया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मंडल है ऋग्वेद का 10वां मंडल। और ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना ऋषि महासूक्त्य के द्वारा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना ऋषि महासूक्त्य के द्वारा की गई है। और ध्यान रखेंगे इसी मंडल में ऋषि महासूक्त्य के द्वारा सबसे पहले मनुष्य की वर्ण व्यवस्था या मनुष्य के कैटेगरी सिस्टम के बारे में बात की गई है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए मनुष्य की जो वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख, उसका डिस्क्रिप्शन हमें सबसे पहले कहां से मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋषि महासूक्त्य ने ही मनुष्य के 4 वर्ण बताए हैं। और ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में ही वर्ण का मतलब रंग भी दिया गया है और वर्ण का मतलब कैटेगरी या समुदाय से भी दिया गया है। मीनू कह रही है सर सरस्वती जी को क्यों कहा जाता है, जी कभी नहीं कहा जाता सरस्वती को, आपने कहां से सुन लिया। सावित्री कौन है सर, अरे मेरे भाई देखिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर हम ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास कौन कौन से युग होते हैं, हमारे पास पाषाण युग होता है, ताम्र युग होता है, कांस्य युग होता है और लौह युग होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात करें, अगर हम अपने ग्रंथों और पुराणों के बारे में बात करें तो हमें जानकारी मिलती है कि जो युग होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ध्यान रखेंगे सतयुग में ही हम सब जानते हैं हुए हैं सत्यवान, और सत्यवान की पत्नी सावित्री। ये वही सावित्री है जो संसार की ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा बड़ी पतिव्रता स्त्री मानी जाती है। और हम सब जानते हैं एक बार यमराज को ही प्रसन्न करके सावित्री ने सदा सुहागन रहने का क्या लिया था, वरदान प्राप्त किया था। लेकिन जब सावित्री के पति सत्यवान का काल आया, सत्यवान की समय आया, तो जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के लिए आए तो जैसे ही वो सत्यवान के प्राण हरकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया था। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी कहानी है कि जो सावित्री थी ये अपने पति सत्यवान के साथ साथ यमलोक तक चली गई थी और यमलोक में यमराज से लड़कर अपने पति को वापस धरती पर ले आई थी। तो ये सतयुग की कहानी है, ये सतयुग की बात है। उसी सावित्री को समर्पित किया गया है हमारा गायत्री मंत्र। और इधर 10वें मंडल में ऋषि महासूक्त्य के द्वारा मनुष्य के वर्ण व्यवस्था के बारे में सबसे पहला या प्रथम उल्लेख किया गया है। और ऋषि महासूक्त्य ने ही मनुष्य के 4 वर्ण बताए हैं और हम सब जानते हैं जो कौन कौन से हैं। मनुष्य के 4 वर्ण माने जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ध्यान रखेंगे ऋषि महासूक्त्य के द्वारा ही ऐसा कहा गया है कि जो संसार के रचयिता है, जिन्होंने संसार को रचा है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं आगे चलकर हमने जब 3 परम ईश्वरों की बात की या परमेश्वरों की बात की तो हमने ऐसा कहा है कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि के रचयिता है और ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के ही शरीर के अलग अलग भागों से उत्पन्न होने वाले लोग ही मनुष्य की क्या है, वर्ण व्यवस्था है। ब्रह्मा जी के मस्तिष्क हेड से उत्पन्न होने वाले लोग ही ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्मा जी की भुजाओं या शोल्डर्स से उत्पन्न होने वाले लोग क्षत्रिय कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पेट से उत्पन्न होने वाले लोगों को वैश्य कहा गया है। और ध्यान रखेंगे ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए लोग ही क्या कहलाते हैं, शूद्र कहलाते हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन मिलता है, सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है, ये हमें कहां से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। इसके बाद ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में ही भारत की सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है, ध्यान रखेंगे सरस्वती को बताया गया है। ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, लेकिन वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती है, इंडस रिवर या सिंधु नदी मानी जाती है। कहने का मतलब अगर हम वैदिक काल के बारे में बात करें तो वैदिक काल में भी सबसे महत्वपूर्ण नदी इंडस और सिंधु नदी हुआ करती थी। लेकिन जो सबसे पवित्र नदी है, जो सबसे पूजनीय नदी थी, वो सरस्वती मानी जाती थी। आप सब जानते हैं हालांकि अभी सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, उसके सिर्फ और सिर्फ जमीन के नीचे से हमें कहीं कहीं क्या मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को अवशेष मिलते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। इस टाइम पर भी वैदिक काल में भी गंगा और यमुना जो नदियां थी उनका कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। और इसका हमें इसी बात से पता चलता है कि ध्यान रखेंगे गंगा शब्द का इस्तेमाल
पूरे के पूरे ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है, और वो भी गंगा के नाम से नहीं, गौरा के नाम से। और ध्यान रखेंगे यमुना शब्द का इस्तेमाल पूरे के पूरे ऋग्वेद में केवल 3 टाइम्स या 3 बार हुआ है, और वो भी यमुना नाम से नहीं, कालिंदी के नाम से। इसी बात से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय गंगा और यमुना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरस्वती के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे उसे वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ऋग्वेद से ही हमें जानकारी मिलती है कि जो वैदिक काल की फैमिलीज हुआ करती थी या जो परिवार हुआ करते थे वो फादर से डोमिनेटिंग हुआ करते थे या पितृ सत्तात्मक हुआ करते थे, और हेड ऑफ द फैमिली और परिवार का जो प्रमुख और जो मुखिया हुआ करता था वो माना ही कौन जाता था, फादर या पिता माना जाता था। और ध्यान रखेंगे इस बात की जानकारी इसी बात से पता लगती है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाला शब्द ही क्या है, पिता। पिता शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में 335 बार हुआ है। जो ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाला या सर्वाधिक बार प्रयुक्त होने वाला क्या है, वर्ड है। पिता शब्द का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है ऋग्वेद में। अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है, जहां से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, पूरे के पूरे ऋग्वेद में कहीं पर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। हमें केवल और केवल 3 बार रुद्र शब्द का उल्लेख मिला है, और हमने रुद्र को ही क्या माना है, लॉर्ड शिवा। एसएससी का क्वेश्चन है, रिसेंटली ही एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए रुद्र शब्द का उल्लेख। एसएससी में बहुत इजी सा सवाल पूछा गया था, और हमेशा एसएससी में बहुत इजी ही सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि बताइए जो रुद्र शब्द है इसका उल्लेख किस वेद से मिला है, या किस वेद से हमें रुद्र शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। तो 3 बार ऋग्वेद में रुद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में और उनके इस्तेमाल के बारे में। मैंने कहा ऋग्वेद में ब्रह्मा, विष्णु, शिव के नाम का उल्लेख तो हमें कहीं से नहीं मिलता है, लेकिन हमारे देवताओं के नाम का वर्णन या देवताओं का उल्लेख हमें ऋग्वेद में जरूर मिला है। और ध्यान रखेंगे देवों में सबसे ज्यादा बार किस देवता का नाम प्रयुक्त हुआ है, या 2 जो सबसे प्रमुख देव ऋग्वेद में माने गए हैं वो कौन है, इंद्र और अग्नि। क्योंकि सबसे ज्यादा बार हमने इंद्र और अग्नि के ही नाम का उल्लेख देखा है किसमें, ऋग्वेद में। तो यहाँ पर वर्ड लिखिए, यहाँ पर शब्द लिखिए, और यहाँ पर उनका उपयोग कितनी बार हुआ है, कितने टाइम्स हुआ है, ये लिखेंगे। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाला शब्द ऋग्वेद में है पिता, जिसका उल्लेख 335 बार हुआ। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार प्रयुक्त होने वाला शब्द है पिता। इसके बाद ध्यान रखेंगे दूसरा जो सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाला शब्द है वो है जन, 275 बार। तीसरा सबसे ज्यादा बार प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है इंद्र, जिसका उल्लेख 250 बार हुआ है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिख लीजिएगा, जैसे माता। माता का उल्लेख 234 बार ऋग्वेद में किया गया है। वहीं पर अगर हम अग्निदेव के बारे में बात करें तो अग्नि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार है। और दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैदिक काल में हमने जो सबसे पवित्र या सबसे बहुमूल्य पशु माना है वो किसको माना है, गाय को माना है। तो ध्यान रखेंगे गाय शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में 176 टाइम्स या 176 बार हुआ है। यहाँ पर कोई सवाल पूछ रहा था, रश्मि पूछ रही है क्या यहाँ पर जन का मतलब पीपल से है। तो चलिए मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। भाई आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम आज अपनी सामाजिक व्यवस्था की बात करें, अगर अपने सोशल सिस्टम के बारे में बात करें, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, विलेज कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे वैदिक काल में भी जो सामाजिक रूप से जो सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी वो क्या मानी जाती थी, ग्राम मानी जाती थी, उसे ग्राम कहा जाता था। और जिस तरीके से आज कई सारे विलेजेस को मिलाकर क्या बनता है, एक कस्बा बनता है, एक टाउन बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से कई सारे के सारे ग्रामों को मिलाकर एक विश्व बना करता था, उसे हम विश्व कहा करते थे। और जैसे आज कई सारे छोटे छोटे कस्बों को मिलाकर क्या बनता है, एक जिला बनता है या एक जनपद बनता है, तो बस उसी को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। उसी को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो ग्राम हुआ करता था उसके प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था, विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था, और जन के प्रधान को जनपति कहा जाता था। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिसे आज हम जनपद या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वही वैदिक काल में क्या कहलाता था, जन कहलाता था, जिसका उल्लेख 275 बार ऋग्वेद में किया गया है। विष्णु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है भाई साहब, देखो हमारे यहाँ मैंने कहा कि ऋग्वेद में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को परमेश्वर या परम ईश्वर की संज्ञा वैदिक काल में नहीं दी गई है। यहाँ पर केवल और केवल 2 देवताओं को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, एक इंद्र को और एक अग्नि को। माता पिता दोनों को इंपॉर्टेंस मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा पिता को, क्योंकि पूरा का पूरा वैदिक काल का जो परिवार या जो संगठन हुआ करता था वो पितृ सत्तात्मक हुआ करता था, जहां पर पिताओं का ही अधिपत्य चलता था। जनपद या डिस्ट्रिक्ट को जन कहा जाता था, जिसका उल्लेख भी 275 बार हुआ। और सबसे बहुमूल्य और जो पूजनीय पशु हुआ करता था वो गाय मानी जाती थी, जिसका उल्लेख भी 176 बार किया गया है। और अगर हम
विश्व शब्द के बारे में बात करें, और मैंने भी आपको बताया जैसे आज टाउन्स होते हैं, कस्बे होते हैं, वैसे ही कई गांव मिलकर एक विश्व हुआ करता था। इसका उल्लेख भी 171 बार किया गया है। लेकिन सबसे कम प्रयुक्त हुए जाने वाले नामों में आपको 3 नाम याद रखने हैं। गंगा शब्द का इस्तेमाल 1 बार, यमुना शब्द का इस्तेमाल 3 बार और रुद्र शब्द का इस्तेमाल भी 3 बार किया गया है। इसके बाद अगली चीज ध्यान रखेंगे, द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ ऋग्वेद, वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है या जो ऋग्वेद का पाठ करता है, दैट पर्सन इज नोन एज होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्री या होता कहा जाता है। क्योंकि वेदों की जो भाषा थी, वेदों की जो लैंग्वेज थी, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इतनी ज्यादा जटिल थी कि उन्हें समझ पाना भी क्या था, बेहद मुश्किल था। इसीलिए ध्यान रखेंगे, वेदों को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए या उन्हें सरल रूप से उनकी व्याख्या करने के लिए अलग अलग वेदों के डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स भी बनाए गए, जिनको हम क्या कहते हैं, वेदों के ब्राह्मण कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं। तो हर वेद के कुछ ब्राह्मण भी बनाए गए हैं जिन्हें हम ब्राह्मण वेद कहते हैं। और बेसिकली अगर हम डिफाइन करें कि ब्राह्मण वेद क्या होते हैं, तो ध्यान रखेंगे हर वेद का एक या हर वेद के कुछ ब्राह्मण वेद भी बनाए गए हैं जो सिंपल डिस्क्रिप्टिव वर्जन ऑफ वेदा है, जो वेद का सरल व्याख्यात्मक रूप है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ऋग्वेद के जो ब्राह्मण वेद हैं या जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं या 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें से पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी या कौशिताकी, ये दोनों के दोनों ऋग्वेद के ही सिंप्लीफाइड वर्जन्स हैं, जिनको डिस्क्रिप्टिव रूप में क्या किया गया है, रचा गया है, जिनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में हमारे अन्य 3 वेदों की रचना की गई। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, सामवेद के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। और ध्यान रखेंगे जो सामवेद है ये बना है साम शब्द से, और साम का मतलब ही क्या होता है, सिंगिंग या गायन। साम का अर्थ ही क्या होता है, सिंगिंग या गायन होता है। और ध्यान रखेंगे सामवेदा इज दैट वेदा जिसमें मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है, बल्कि जो मंत्र है उनका गायन किया जाता है। कहने का मतलब गाई जाने वाली जो ऋचाएं हैं उन्हीं का संकलन सामवेद में किया गया है। इसीलिए सामवेदा इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का जनक। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे सामवेद ही कहलाता है भारतीय संगीत का जनक। और संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, जो 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, उनका भी जो सबसे पहला उल्लेख है वो हमें सामवेद से ही मिला है। और हम सब जानते हैं जो क्या है, सारे गामा पा धा नी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सामवेद में सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का ही क्या किया गया है, संकलन किया गया है। कहने का मतलब जो सामवेद के मंत्र हैं, इसमें ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन ऋग्वेद के वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण नहीं, जिन्हें सूर्य देव की स्तुति में गाया जाता है, जिनका गायन किया जाता है। और ध्यान रखेंगे द पर्सन हु सिंग्स द मंत्रास ऑफ सामवेदा इज नोन एज उद्गाता। और वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है, उस व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे इसका प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ, इंपॉर्टेंट ब्राह्मण टेक्स्ट, सामवेद का भी जो सरल या आसान डिस्क्रिप्टिव वर्जन है, जिसको हम ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो कौन सा है, लिख लीजिएगा, पंचविश ब्राह्मण। वो है पंचविश ब्राह्मण। इसके बाद अगला हेडिंग डालिए यजुर्वेदा या यजुर्वेद। और ध्यान रखेंगे जो यजुर्वेदा है वो बना है यजु शब्द से, और यजु का मतलब ही क्या होता है, यजना या यज्ञ। और ध्यान रखेंगे ऑल द मंत्रास रिलेटेड टू रूल्स ऑफ यजनास एंड अदर रिलीजियस वर्क्स आर कंपाइल्ड इन यजुर्वेदा। कहने का मतलब यज्ञों के नियम से संबंधित एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित
संबंधित जो मंत्र हैं उन सब का ही संकलन किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। जितने भी यज्ञों के नियमों से संबंधित मंत्र हैं और जो भी अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्र हैं उन्हीं को यजुर्वेद में संकलित किया गया है। और ध्यान रखेंगे, दिस इज द ओनली वेदा, ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। कहने का मतलब स्टैंजा भी और पोएट्री भी। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों है। और ध्यान रखेंगे, द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ यजुर्वेदा इज नोन एज अधर्व्यू। वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह अधर्व्यू कहलाता है। और ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ दो होते हैं। एक लिख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण, एक कहलाता है शतपथ ब्राह्मण और एक कहलाता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये दोनों के दोनों वो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो किसके माने जाते हैं? यजुर्वेद के माने जाते हैं। इसके बाद अगला लिखिए, अथर्ववेदा। अगला होता है अथर्ववेदा या अथर्ववेद। ध्यान रखेंगे, दिस इज द न्यूएस्ट वेदा एमंग ऑल। सभी वेदों में ये सबसे नवीनतम वेद है। सभी वेदों में ये सबसे नवीनतम वेद है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। और ध्यान रखेंगे, अथर्ववेद में वो मंत्र हैं जो संबंधित है किससे? ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, काला जादू, वशीकरण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचार। ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, काला जादू, वशीकरण और अन्य आयुर्वेदिक उपचारों से संबंधित मंत्रों का संकलन अथर्ववेद में किया गया है, जो सभी वेदों में सबसे नवीन वेद माना जाता है। और ध्यान रखेंगे, द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ अथर्ववेदा इज नोन एज ब्रह्मा। वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह ब्रह्मा कहलाता है। और ध्यान रखेंगे, द ब्राह्मण टेक्स्ट, द ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ जो अथर्ववेद का होता है उसे हम गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। उसे हम गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। गद्य और पद्य क्या होते हैं मेरे भाई? जो चीज पोएट्री में या कविता के रूप में लिखी जाती है वो पद्य पोएट्री कहलाती है, और जो पैराग्राफ्स में लिखा जाता है, डिस्क्रिप्टिवली लिखा जाता है, वो गद्यांश होता है, गद्य होता है। अब इतने छोटे छोटे डिफरेंसेस तो आने चाहिए, तो हम स्कूल टाइम से ही करते आ रहे हैं। जब सप्रसंग व्याख्या किया करते थे, प्रस्तुत गद्य या प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाई प्रसंग और व्याख्या नहीं लिखा करते थे बचपन में, तो पद्य और गद्य का इस्तेमाल ही तो होता था उसमें। दशरथ युद्ध के बारे में किस मंडल में मेरे भाई अभी हम बात करेंगे? अभी तो मैं आपको केवल और केवल वैदिक काल के बारे में जो सोर्सेज हैं, जो जिन जिन जगहों से हमें जानकारी मिली है या जिन जिन टेक्स्ट या ग्रंथों से हमें जानकारी मिली है, अभी तो मैं वही करवा रहा हूँ। अभी तो मैंने सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जिक्र ही नहीं करा है। ये जो दशरथ युद्ध है अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखो, कार्बन डेंटिंग के बारे में बता दो भाई साहब, क्या होता है कार्बन डेंटिंग? ये डेंटिंग कहाँ से आया शब्द? कुछ भी लिख के भेज देते हो यार, यहाँ पे देख तो लिया करो भाई, क्लास है ये। डेंटिंग क्या होता है भाई? डेंटिंग जैसी तो कोई चीज़ नहीं बताई मैंने, पता नहीं कहाँ से लिख के ले आया। तो ये तो वो चार वेद थे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में? वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट सोर्स जो हमें जानकारी देता है वैदिक पीरियड के बारे में, वो है, लिखेंगे हेडिंग डालिए, उपनिषदास या उपनिषद। इसके बाद होते हैं उपनिषदास या उपनिषद। और उपनिषद बना है उप जमा निषद से। और ध्यान रखेंगे, उप का मतलब होता है समीप या नियर बाय, और निषद का मतलब होता है बैठना, टू सेट। इसका मतलब है समीप बैठना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिन विद्याओं का ज्ञान शिष्य गुरु के समीप बैठकर, जिन विद्याओं का ज्ञान शिष्य गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे, उन्हें ही उपनिषद कहा जाता है। कहने का मतलब ये वो नॉलेज है, ये वो इंफॉर्मेशन है, ये वो ज्ञान है, ये वो विद्याएं हैं जो शिष्य वैदिक काल में अपने गुरु के ही पास में बैठकर उनसे वर्बली एडॉप्ट किया करते थे या लिया करते थे। और ध्यान रखेंगे, उपनिषदों की जो संख्या है
वो 108 मानी गई है। अगर हम टोटल उपनिषदों के बारे में बात करें, ये 108 माने गए हैं, लेकिन इसमें से प्रमाणित उपनिषदों की संख्या कितनी है? 12 है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, उपनिषदों को ही इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसमें से प्रमाणित उपनिषद 12 हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद जो आपको याद रखना है वो याद रखिए मुंडकोपनिषद। इन्हीं 12 प्रमाणित उपनिषदों में से एक मुंडकोपनिषद भी है, और यहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते शब्द है वो लिया ही कहां से गया है? ध्यान रखेंगे, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों के बाद होते हैं वेदांग। वेदों की ही तरह वैदिक काल में वेदांगों की भी रचना हुई है, और ध्यान रखेंगे इन्हें भी गद्य रूप में लिखा गया है। कहने का मतलब ये भी डिस्क्रिप्टिवली स्टैंजाज या गद्यों में लिखे गए हैं। और ध्यान रखेंगे जो वेदांग हैं इनकी संख्या 6 है। ये 6 बताए गए हैं। और ध्यान रखेंगे ये कौन कौन से हैं, लिख लीजिएगा। सबसे पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, इसके बाद तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ये वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिटन सोर्सेज हैं जहां से हमें जानकारी मिली है, जहां से हमें जानकारी मिली है वैदिक काल या वैदिक पीरियड के बारे में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे वैदिक पीरियड में, वैदिक सभ्यता में रहने वाले लोगों का क्या रहन सहन था, क्या उनकी सामाजिक गतिविधियां थी, क्या आर्थिक गतिविधियां थी, इन सब चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे। कल हमारी मुलाकात होगी, कल वेंसडे है, कल हम बात करेंगे बाकी फीचर्स के बारे में और बाकी विशेषताओं के बारे में इस सभ्यता की। और कल इस टॉपिक को हम फिनिश करके फिर हम पहुंचेंगे और शुरू करेंगे हिस्टोरिक पीरियड पढ़ना या ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना। तो चलिए जी, तब तक के लिए धन्यवाद। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बाकी यहाँ पर जो सभा और समिति वाला एक सवाल पूछा गया था वो मेरे भाई कल क्लियर हो जाएगा। वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? मैंने अभी तो आपको बताया था कि जो वेदों की भाषा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और जटिल है, इसीलिए उसको इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए ही कुछ ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें वेदों को स्टैंजाज में डिस्क्रिप्टिवली क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। चलिए कहानी को समाप्त करते हैं, कल मुलाकात होगी और टॉपिक को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।